हाँ जी। बाबा, इस संगम युग में सच्चाई और धर्म का जीत होगा कि नहीं? इस संगम युग में सच्चाई और धर्म का जीत होगा कि नहीं? संशय तुमको आ रहा है? हैं? तुमको संशय आ रहा है क्या? बोलो, आ रहा है? हैं? नहीं, वो लोग बहुत घूस-पेश करके सभी को अपना बना लेते हैं। वो बनाने दो। आखिरी जीत फिर भी किसकी होनी है? फिर सब धर्म की ही आखिरी जीत होनी है। और दादा, अभिक्तवाणी में कहा है कि तुमको डबल समर्पण समारोह मनाना चाहिए। इसका मनाएंगे, इसका मतलब है बेसिक में तो समर्पण समारोह मनाया ही जा रहा है। जिनका बेसिक में समर्पण समारोह पहली बार हुआ है, उनका फिर एडवांस कोर्स में भी, एडवांस ज्ञान में भी समर्पण समारोह मनाएंगे। और ये जो गायत्री मंत्र है और हमारे ज्ञान से एक कोई ताल्लुक है बाबा? गायत्री मंत्र से हमारा ये ज्ञान से कोई ताल्लुक है? हमारे ज्ञान में गंगा यमुना सरस्वती का कनेक्शन नहीं है। तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों जब मिल करके एक मत हो जाती हैं, तो उन्हीं को गायत्री कहा जाता है। ये ज्वाला प्रकट होती है, ये क्या है? ज्वाला प्रकट होती है, कहाँ है? विनाश प्रत्यक्ष होता है। विनाश का ज्वाला, हाँ, प्रकट होती है। ये क्या है? माना अभी जो एटॉमिक एनर्जी रखी हुई है, वो अपना प्रभाव दिखा रही है कि सिर्फ रखी हुई है? एटॉमिक एनर्जी, एटम बम रखे हुए हैं या अपना प्रभाव दिखा रहे हैं? रखे हुए हैं। ऐसा भी टाइम आएगा जब ये फटने लग पड़ेंगे। जब फटने लग पड़ेंगे तो विनाश सामने आ जाएगा। धरती डोलेगी, भूकंप आएंगे, दुनिया का वातावरण बिगड़ जाएगा। भूकंप आने से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मल्टी स्टोरी वाली गिर पड़ेंगी। आज दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। भूकंप आने से सब धराशायी हो जाएंगे, बहुत मरेंगे भूकंप में। तो विनाश देखने में नहीं आएगा, अभी गुप्त है। वेद का अर्थ क्या है? संस्कृत में विद धातु है, विद, जिससे बनता है विद्वान। विद माने जानना, विद्वान माने जानकार। और जिसमें सारी जानकारी भरी हुई हो, उसको वेद कहा जाता है। वो है मनुष्यों के लिखे हुए वेद। और अभी ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा वेद का ज्ञान सुनाते हैं। वो है मुरली, जो ब्रह्मा के मुख से निकलती है। इसमें
सारी सृष्टि का ज्ञान भरा हुआ है। काय में है? वो वेद हैं हद के, मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए। और असली वेदवाणी क्या हुई? जो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा सुनाते हैं, वो वेदवाणी लिखा है। ये वेद शास्त्रों में 4 बच्चों के रूप में क्यों दिखाए गए हैं? बच्चा माने है क्या? शरीर के आयु के रूप में बच्चा, या बच्चा बुद्धि आत्मा है? ये बच्चा बुद्धि की बात है। जब तक उन वेदों का कहो या मुरलियों का कहो अर्थ नहीं समझा है, तो बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। इसलिए शास्त्रों में वेदों को बच्चे के रूप में दिखाया है। और बाबा, भारत को चीन चारों ओर से घेर रहा है। इसका भेद का भारत को चीन, चाइना चारों ओर से घेर रहा है। चारों ओर से? हाँ सर, घेरता जा रहा है। चारों ओर से कैसे घेर लेगा? भारत के पश्चिम में तो चाइना नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को सहयोग दे करके घेर सकता है। और भारत के दक्षिण में भी चाइना नहीं है। चाइना नहीं है तो मतलब जैसे बर्मा हुआ, बर्मा के साथ नहीं, भारत के दक्षिण में बर्मा कहाँ है? भारत के पूरब में ही तो, पूरा दक्षिण पूरब में ही तो है। अच्छा, तो चलो घेरा हुआ है तो इसका बेहद का में क्या? इसका बेहद का अर्थ है कि जो बौद्धि संप्रदाय हैं, जो अभी तामसी बन गए हैं, वो विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी हैं। वो भारत को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, परंतु भारत तो सोने की चिड़िया है। वो कभी किसी की मुट्ठी में आने वाली नहीं है, कोई कितना भी प्रयास करे। और मुरली ने बोला ना कि बाबा विदेश में जाके मुरली चलाएंगे, विदेश में जाके बाबा मुरली चलाएंगे तो बच्चे भी वहाँ जाएंगे। इसका क्या है बाबा? कोई बच्चों ने पूछा, विदेशी बच्चों ने, कि बाबा विदेश में आएंगे? तो बाबा ने जवाब दिया, जहाँ जहाँ मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे, और आवेंगे तो मधुबन में मुरलिया बाजे, मधुबन में ही मुरली चलाएंगे। और बाबा मुरली में बोला था कि माया को प्रकृति के परीक्षा लेने के लिए बहुत सफल है। तो बाबा ये सब क्यों? बाबा ये सब क्यों करते हैं? माया को क्यों भेजते हैं? बच्चों की परीक्षा लेने के लिए। अगर माया को बच्चों की परीक्षा लेने के लिए नहीं भेजें तो सबको लक्ष्मी नारायण का पद देना पड़ेगा, क्योंकि कोई अपने को फेल स्वीकार नहीं करेगा। और बच्चे तो नंबरवार पढ़ाई पढ़ने वाले हैं कि सब एक जैसी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं? नंबरवार हैं, तो नंबरवार उनको पद भी देना पड़े।
तो पता कैसे चले कि किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी है? और वो पढ़ाई प्रैक्टिकल में पढ़ी है या सिर्फ बोल बोल के लिए? ये देखने के लिए माया को पीछे लगा देते हैं कि देखो इनके प्रैक्टिकल जीवन में श्रीमत कहाँ तक है धारण की हुई। अगर श्रीमत को धारण किया है तो उनके पीछे माया नहीं पड़ेगी। किनके पीछे पड़ेगी? क्या बोला माया को? माया को डायरेक्शन दिया है, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ तो सबको पता चले ये कौन से नंबर में जाने वाले हैं। और बाबा ने कहा है कि जब तक ईश्वरीय माया को नहीं जान सकता है तब तक बाप को भी जानना मुश्किल है। क्या ईश्वरीय जब तक ईश्वरीय माया को नहीं जान सकता है तब तक बाप को भी जानना मुश्किल है। ईश्वरीय माया जब तक ईश्वरीय माया को नहीं जाना है तब तक बाप को जानना भी। बाप को नहीं जानेंगे। आसुरी माया तो होती है, माया आसुरी होती है या ईश्वरीय होती है? हैं? क्या होती है? ईश्वरीय माया होती है। हैं? हाँ, देवहन का असली रूप माया है और माया आसुरी ही होती है, ईश्वरीय माया नहीं होती है। और सारी दुनिया की आत्माओं में राम बाप व्याप्त होते हैं, इसका अर्थ क्या है? सारी दुनिया की आत्माओं में राम बाप व्याप्त होते हैं। सारी दुनिया की आत्माओं में नहीं, सारी दुनिया की आत्माएं राम बाप को पहचान लेती हैं। उन आत्माओं में बाप व्यक्त नहीं होता है। सारी दुनिया की आत्माएं साकार बाप को याद करती हैं, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, क्योंकि पावरफुल आत्माएं जो होती हैं वो ही निराकार को याद कर सकती है। और पावरफुल आत्माएं कितनी हैं? एक तो 4.5 लाख जो अल्लाह के द्वारा स्थापन किया हुआ अव्वल नंबर धर्म है, उसकी 4.5 लाख आत्माएं पावरफुल हैं। और दूसरी वो पावरफुल हैं जो कि अपने अपने धर्म के मुखिया हैं। वो आत्माएं भी पावरफुल होने के कारण निराकार को याद करती हैं। बाकी सब आत्माएं सिर्फ निराकार को याद करती हैं। क्या करती हैं? हैं? नहीं करती, क्योंकि निराकार को याद करना कठिन है और निरंतर याद करना तो और भी कठिन है। साकार को याद करना सहज है। इसलिए सारी दुनिया साकार को याद करती है। इसलिए बोला गया है भक्ति मार्ग में कि परम आत्मा क्या है? हैं? अरे परमात्मा सर्वव्यापी है। भक्ति मार्ग में जो बातें बोली जाती हैं उनका कोई आधार होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। उसकी शूटिंग वहां होती है या नहीं होती है? यहाँ शूटिंग भी होती है। कब होती है? अंत में। अंत में सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं के अंदर वो एक परमात्मा
परमपिता नहीं, कौन? परमात्मा परम पाटधारी समाये जाता है, जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। मैं तुम बच्चों को कैसे ले जाऊंगा? नैनों पर बिठा कर ले जाऊं, तुम बच्चों को, इन बच्चों को नहीं, उनको नहीं। तो तुम बच्चे कौन हुए हैं? जो 4.5 लाख हैं सूर्यवंशी, उनको तो आंखों पर बिठा कर ले जाएंगे, और बाकी जितने भी हैं उनको आंखों पर बिठा के नहीं ले जाएंगे, परंतु वो याद करेंगे। किसको याद करेंगे? साकार को याद करेंगे। और साकार और निराकार को कभी भेंट नहीं होगा। निराकार को कभी, साकार और निराकार के बीच में कभी मेल नहीं होगा। कहाँ कहा था ये? कहाँ कहा था और किसने कहा था? शास्त्र में कहीं होगा। शास्त्रों में कहीं होगा। अनुमान क्यों लगाते हो? है पक्की पक्की बात सभा में बोलो। हाँ जी। बाबा ये महाभारत में कौरव युद्ध पांडव युद्ध, हाँ, सुपुत्र का बेहद सूत पुत्र का अर्थ क्या है? इसका बाप के बगैर पैदा हुआ सूर्य पुत्र भी बोलता है। पैदा तो बाप से ही होते हैं सब, लेकिन पालना सूत के द्वारा होती है। सूत पुत्र कहा जाता है जो रथ का चलाने वाला है, उसका पुत्र। सूत का अर्थ क्या है? सूत का अर्थ है रथ चलाने वाला, रथ हाँकने वाला। तो जो रथ हाँकने वाला है वो दास दासी है या राज परिवार का होता है? दास दासी की कैटेगरी का होता है। उस दास दासी के घराने में कर्ण की पालना हुई थी। तो जैसे परिवार में पालना होती है, वैसे ही स्वभाव संस्कार आत्मा धारण कर लेती है। जैसे कहानी दिखाते हैं कि राजा का बच्चा कहीं जंगल में भटक गया, छोटा बच्चा, उसको सियार उठा के ले गए, उनके बीच में पलता रहा। तो उसमें राजाई के संस्कार भरे या सियारों के संस्कार भरे? कैसी आवाज निकालेगा? जैसे सियार आवाज निकालते थे वैसी आवाज निकाल रहा था। तो संग का रंग लग जाता है, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा। सूत पुत्र था नहीं, दासत्व में पला था, राज परिवार का नहीं था। इसलिए उसने भी कौरवों का साथ दिया। और बाबा इसमें जो कर्ण से जो मांगा जाता है ना, इसका कवच और ये कुंडल, कुंडल और कवच है। जो कुंडल है वो कानों का आभूषण है। क्या? कानों का आभूषण। और कानों का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आभूषण क्या है? हैं? जब महाभारत के बीच में गीता ज्ञान सुनाया गया तो कर्ण ने भी उस गीता ज्ञान को पहले और सबसे जास्ती सुना। कौन है कर्ण की आत्मा?
ब्रह्मा की सोल। तो वो कुंडल अर्थात ज्ञान सुनने की कला, सबसे जास्ती ज्ञान किसने सुना? कर्ण ने सुना। और सबसे पहले किसने सुना? कर्ण ने ही सुना। वो आभूषण ले लिया। और कवच होता है योग का। क्या? जो असली याद का कवच है, कर्ण क्या भगवान को पहचानता था? साकार में आए हुए भगवान को जानता था? नहीं जानता था। न जानने के कारण वो साकार में निराकार को याद ही नहीं कर सका। तो कवच भी चला गया और कुंडल भी चले गए। दोनों में से कोई काम नहीं आया। और इंद्रदेव ने भेष अपना बदल के क्यों आए थे वो कुंडल को? एक बार थोड़े ही आता है, वो तो बार बार छल कपट करने के लिए आता है। क्या? जो सच्चा होता है वो सच्चा काम करता है या झूठा काम करेगा? हैं? सच्चा तो सच्चा ही काम करेगा, छल कपट क्यों करेगा? तो इंद्र का पार्ट किसका है? हाँ, सारे जीवन में उन्होंने बड़े से बड़ा धंधा कौन सा किया? हीरों का धंधा किया। उस हीरों के धंधे में बड़े बड़े राजाओं के राजमहलों में जाकर के छल कपट छल चित्र करते थे या नहीं करते थे? करते थे। तो सारा जीवन जो छल कपट छिद्र किया जाता है वो ज्ञान में भी साथ जाता है। स्वभाव संस्कार तो नहीं बदलते हैं जल्दी। जैसे बोला कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, खुदा न खास्ता इस जन्म में आकर के ब्राह्मण बन जाती है, तो भी ब्राह्मण बनने के बावजूद ही वो कहाँ चली जाएगी? है? अरे वैश्यावृत्ति की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार जाएगी। ऐसे ही है, जो झूठा होता है वो छल छिद्र कपट करता है। क्या छल छिद्र कपट किया? सबसे बड़ा यज्ञ के आदि में जब सत्संग में झगड़ा शुरू हुआ तो चुपचाप छोड़ करके भाग गए। नहीं तो क्या करना चाहिए था? है? प्रजापिता का साथ देना चाहिए या छोड़ के भागना चाहिए? साथ देना चाहिए। लेकिन झूठ जाट बोल बाल के कहीं जाके छुप गए, किसी को पता ही नहीं चला। तो इंद्र के जीवन में ये कायरता वाली बातें दिखाई गई हैं। और हमारी माउंट एवरेस्ट है ना, प्रजापिता का यादगार है, तो प्रजा माता के यादगार नहीं माने। ऊंचे काम करता है उसकी ऊंची यादगार मानी जाती है, या नीच काम करता है तो यादगार बनती है? तो प्रजापिता अर्थात जगत पिता और जगदम्बा दोनों के बीच में तुलना की जाए तो किसके ऊंचे काम हैं? जगत पिता के ऊंचे काम है।
और जगदम्बा के काम उतने ऊंचे नहीं हैं। जगत का विनाश करना, असुर संहारिणी कहलाना, ये काम तो जरूरी है। जब तक असुरों का संहार नहीं होगा संसार में, तब तक देवताओं की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। लेकिन बनाना बड़ी बात है या बिगाड़ना बड़ी बात है? बनाना बड़ी बात। ज्यादा मेहनत किसमें है? बनाने में ज्यादा मेहनत है। इसलिए जो मकान बिगाड़ने वाले होते हैं, तोड़ने वाले होते हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, या मकान का जो नक्शा बनाने वाले इंजीनियर होते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है? बनाने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है। और है साकार पालन का 42-43 वर्ष और अव्यक्त पालन साकार पालन का 42-43 वर्ष है। मुरली, जो मुरलियां चल चुकी हैं उनको पढ़ने की दिल नहीं होती है या सुनने की दिल नहीं होती, इसलिए बार बार वो ही प्रश्न पूछते रहते। अव्यक्त वाणी में बोला है साकार के कितने 42 वर्ष। और कौन से सन की वाणी है? है ये याद नहीं है? सन 76 की प्रत्यक्षता होने के बाद की वाणी है। 79 की होगी। तो 79 में साकार के 42 वर्ष कैसे हुए? सन 47 से लेकर 68 तक ब्रह्मा के तन में साकार में पार्ट बजाया, और सन 47 से पहले माताओं के तन में पार्ट बजाया, और सन 42 से पहले प्रजापिता के तन में पार्ट बजाया। तो सन 36 से लेकर के 68 तक 33 साल हुए ना। और 33 साल के बाद शिव बाबा परमधाम में चला जाता है क्या? शिव बाबा का विरुद्ध प्रतिज्ञा क्या है? मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। तो विरुद्ध पूरा हुआ क्या? सन 68 में नहीं हुआ। तो ब्रह्मा का तन चला गया तो कोई दूसरे तन के द्वारा कार्य नहीं करेगा। और ब्रह्मा का तन तो टेम्परेरी रथ था, आदि में भी नहीं था, सन 36 में था नहीं था, और 68 के बाद भी नहीं रहा। तो टेम्परेरी कहें या मुकर्रर कहें? टेम्परेरी रथ था, लेकिन था तो ना, साकार तो था। तो साकार टेम्परेरी और मुकर्रर दोनों मिला के सन 68 में 33 साल हुए। सन 68 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला कोई शेर होना चाहिए, या खत्म हो गया है? जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ भी त्रिमूर्ति में शेर दिखाए गए हैं, तो कहाँ की यादगार है? 3 शेर दिखाते हैं ना,
तो ब्रह्मा चला गया तो वही राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि की राम बाप फिर आ जाता है। पहले गुप्त गर्भ में पार्ट बजाता है और बाद में सन 76 से प्रत्यक्ष हो जाता है। तो सन 68-69 से साकार था या नहीं था? कहेंगे था। तो 69 से लेकर के 79 तक 10 साल और ऐड कर दिए 33 में, तो कितने साल हुए? 42-43 साल हो गए। इसलिए बोला साकार के 42 वर्ष। और हाँ, मुरली में बोलते हैं वो माता को आह्वान करने के लिए, कैसे आह्वान करें, कैसे याद करें बाबा माता को? माउंट आबू में कभी गए कि नहीं? नहीं गए। अच्छा, सुना है कि माउंट आबू में जब बाप दादा आते हैं तो आने से पहले घंटे 2 घंटे याद में बैठ करके आवाहन करते हैं। तो कैसे आवाहन करते हैं? तो वही माउंट आबू को गए नहीं। अच्छा, जो गए हैं वो कैसे याद करते? याद करते हैं कि नहीं? तो उनको ब्रह्मा बाबा याद आता है कि नहीं है? याद आता है। ऐसे ही विजयमाला का आवाहन करना, माना विजयमाला में तो ढेर मणके हैं, वो जो भी मणके हैं उनकी कोई मुखिया है जिनके लिए बाबा ने बोला है, मिसाल दिया है, शहद की मक्खियों की भी एक रानी होती है। वो रानी मक्खी भागती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो विजयमाला का भी आवाहन कैसे करना है? माला के सारे मणकों का आवाहन करना है या एक का आवाहन करें तो सारे आ जाएंगे? किसका है? जो विजयमाला की हेड है उसका आवाहन करेंगे तो सारे ही आ जाएंगे। और हैं आह्वान एक ही जगह बैठ के याद करने से उसको नहीं होगा क्या? नहीं, ये नहीं कहा कि संगठन में ही याद करो, अमृत वेले बैठ करके याद करो। शिव बाबा की याद में हम कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हैं। और बाबा जो भट्टी करके यहाँ से विदेश चले जाते हैं वो कैसे याद करेंगे वहाँ पर और कैसे प्रभाव करेंगे? भट्टी करके जाने वालों को याद करना है? नहीं, जाने वाले वहाँ पर कैसे बाप को याद करेंगे? क्यों? वहाँ उनको ये इंटरनेट से बाबा की मुरली नहीं मिलती है? मिलती है। वेबसाइट से मुरली मिलती है ना। पैसे की तो विदेश में कमी नहीं है। तो लैपटॉप में बैठ करके कनेक्शन दें और सुने, उससे भी पुरुषार्थ होती है ना। जब वाणी को सुनेंगे तो संग का रंग लगेगा, और जिसका संग का रंग लगेगा वो बार बार याद आएगा या नहीं आएगा? याद आएगा। हाँ, बाबा ने कहा है कि कभी तू मेरा बाप और कभी मैं तेरा बाप है। कभी तू मेरा बाप और कभी मैं तेरा बाप। हाँ, तो इसका संगम युग पर कैसे सेटिंग करें? संगम युग में यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को ये स्मृति दिलाने वाला कौन था कि तुम कृष्ण की आत्मा हो? हैं? प्रजापिता था। और सन 68 के बाद वो प्रजापिता राम वाली आत्मा जब दोबारा जन्म लेकर के आती है
तो उसको ज्ञान किसके द्वारा मिलता है? किसके द्वारा मिलता है? ब्रह्म द्वारा मिलता है। तो माता पिता हुआ कि नहीं? चारों युग सत्यत्र द्वापर कलयुग में सभी युग में कैसे सेटिंग होता है? तो ऐसे ही यहाँ बड़े ड्रामा में होता है। संगम युग में राम वाली आत्मा विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण बनती है और राधा कृष्ण को जन्म देती है। तो राधा कृष्ण का बाप राम वाली आत्मा, फिर वही राधा कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में जन्म लेते हैं, वो सतयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते नीचे गिरेंगे या ऊपर उठते रहेंगे? नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते गिरते वो साहूकार बन जाते हैं, बड़े साहूकार। और उस साहूकार के घर में राम वाली आत्मा का जन्म होता है। तो संगम युग में राम वाली आत्मा बाप, कृष्ण वाली आत्मा बच्चा, और त्रेता के आदि में कृष्ण वाली आत्मा बाप बन गई और राम वाली आत्मा बच्चा बन गई। ऐसे ही उलट पलट होता रहता है। और बाबा, ये रामायण में राम और सीता को पंचवटी से रावण ने हरण किया, इसका क्या? वट कहते हैं वृक्ष को। 5 वट के वृक्ष थे। वट वृक्ष माने बड़ा वृक्ष। 5 बड़ वृक्षों के नीचे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। ये 5 बड़ वृक्ष कौन से हैं? ये 5 पांडव ही 5 बड़ के वृक्ष हैं। उनके बीच में रह करके उन्होंने अपने लंबे समय का वनवास व्यतीत किया, इसलिए उसे पंचवती कहा जाता है। और बाबा सन 76 में प्रत्यक्ष हुए ना, तो सन 2016 में 40 साल हो जाएंगे और आदि के 10 जोड़ने से 50 हो जाएंगे। आदि का 10 जोड़ने से उसमें 50 साल हो जाएंगे। आदि के 10 वर्ष क्यों जोड़ेंगे? आदि का 10 साल ही जोड़ते ना कामों को। क्यों जोड़ेंगे? आदि के 10 वर्ष क्यों जोड़ेंगे? क्या आदि के 10 वर्षों में बाप प्रत्यक्ष हुआ था? तो फिर जोड़ेंगे क्यों? बाप जब से आया, जब से पढ़ाई तब से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना शुरू होगा, या पढ़ाई पढ़ने से पहले ही सतो प्रधान बनना शुरू हो जाता है? तो कब से बाप ने पढ़ाई 76 से पढ़ाई। जब से पढ़ाई तब से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वालों की लाइन लग गई। और बाबा, कोई शरीर बिगड़ होते हैं ना, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर के बिना ज्ञान सुन सकते हैं? सूक्ष्म शरीर, ये आगे वालों ने नहीं सुना, जोर से बोलो। बिना शरीर का सूक्ष्म शरीर ज्ञान सुन सकते हैं कि नहीं सकते हैं? हाँ, सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं दूसरे में प्रवेश करके ज्ञान नहीं सुन सकते। जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, वो दूसरों में प्रवेश करती हैं या नहीं करती हैं? तो प्रवेश करके ज्ञान नहीं सुन सकती। नहीं, सूक्ष्म शरीर से मैं ज्ञान सुनता हूँ, ऐसा बोला। सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके सुनती भी हैं, खाती भी है। तो प्रवेश नहीं करने से नहीं सुनता है? नहीं। वो उनकी सदगति तभी होगी जब ज्ञान सुनेंगी। बाबा, ये सूक्ष्म शरीर कैसे तैयार होता है?
सूक्ष्म शरीर पाप कर्म करने से तैयार हो जाता है। जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है ताकि ज्यादा पाप उनके न बन जाए। तो सूक्ष्म शरीर हटाने के लिए कैसे? बिंदु बनो। बिंदी की याद की प्रैक्टिस करें तो सूक्ष्म शरीर गायब हो जाता है, या सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा प्रवेश ही नहीं कर सकेगी। बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है या सूक्ष्म शरीर ज्यादा सूक्ष्म है? बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है। तो उस बिंदु सूक्ष्म में जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो प्रवेश ही नहीं कर सकता, उनमें ही प्रवेश करता है जो देह अभिमान में आते हैं। बाबा ये हनुमान को सूक्ष्म शरीर बोलता है, हनुमान को। हाँ, उसने तो क्या पाप किया था? सूक्ष्म शरीर हानि की। हनुमान जो है वो पहाड़ पे जाता है और संजीवनी बूटी ले आता है, दिखाते हैं। तो पहाड़ पे जाने का मतलब क्या है? याद की ऊंची स्टेज में जाना। और याद की ऊंची स्टेज में जब जाती है आत्मा तो ज्ञान के नए नए पॉइंट आ जाते हैं। वो ही संजीवनी बूटी है जो संपूर्ण जीवन दिलाई देती है, संजीवनी। और कौन है हनुमान? है राम वाली आत्मा का दासत्व स्वीकार करने वाली आत्मा कौन है? हैं? कैसे? हैं? नहीं, अभी नहीं कर रही है। अभी तो अपोजिशन कर रही है या सपोर्ट कर रही है। अभी गीता का भगवान स्वयं को समझती है या शिव शंकर भोलेनाथ को समझती है? हैं? अगर स्वयं को समझती है तो झुक के रहेगी? नहीं झुकती। इसलिए कहा है कि शंकर हाई जंप लगा करके बैल पर सवार हो जाता है। बैल कौन है? ब्रह्मा बाबा बैल। बुद्धि ज्यादा चलती नहीं बैल की, अड़ियल है, अड़ गया। किस बात पर? गीता का भगवान मैं ही हूं। तो जो अड़ जाता है उसको बैल कहा जाता है। ये बैल शंकर की सवारी कही जाती है। वो अंतिम समय के संपूर्ण पुरुषार्थ की यादगार है या अभी के अपूर्ण पुरुषार्थ की यादगार? अंतिम समय के संपन्न पुरुषार्थ की यादगार है कि बैल पर शंकर ने सवारी की। बैल पर शंकर ने सवारी की। और शंकर में कौन सवारी करता है? अरे शिव सवारी करता है। इसलिए कोई भी जानवर के कंधे के ऊपर शिवलिंग नहीं दिखाया जाता है। कौन सा जानवर है जिसके कंधे पर शिवलिंग दिखाते हैं? दिखाते नहीं, होता ही है। कौन है? बैल है। वो शिवलिंग किसकी निशानी है? प्रजापिता की निशानी। और दुनिया का विनाश होगा ना, तब उस टाइम कल्प वृक्ष की विनाश होगी। उस टाइम दुनिया की जब विनाश होगी, हाँ, उस टाइम कल्प वृक्ष भी विनाश हो जाएगी। कल्प वृक्ष माने क्या है? जो कल्प माने 5000 वर्ष का चक्र।
और वृक्ष माने 5000 वर्ष में कितनी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जन्म लेती हैं। ये षष्ठ रूपी वृक्ष है। ये षष्ठ रूपी वृक्ष संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता है। संपूर्ण विनाश होता है? नहीं होता है। कुछ आत्माएं रहती हैं या नहीं रहती है? जो आत्माएं रहती हैं उनके द्वारा फिर नई दुनिया शुरू हो जाती है। और जैसे कि शंकर पार्वती कहते हैं ना, तो शंकर का नाम पहले करते हैं और पार्वती का नाम पीछे करते हैं। वैसे ही गौरी शंकर कहते हैं ना, तो गौरी शंकर कहते हैं ना। हाँ, तो गौरी शंकर, जो गौरी है, गोरा पार्ट बजाती है वो गौरी, और जो काला पार्ट बजाती है वो काली। दो तरह की देवियां दिखाते हैं ना, एक काली देवी और एक गौरी देवी। तो जो गौरी है वो पार्वती है, जो बहुत काली है वो जगदम्बा महाकाली बनती है। तो पूछना क्या है? तो गौरी अगर पार्वती है तो फिर शंकर पार्वती कहते हैं, फिर क्यों वैसे ही गौरी शंकर कहते हैं? क्योंकि पवित्रता को आगे रखेंगे या पीछे रखेंगे? तो शंकर पार्वती में पवित्रता को आगे रखेंगे या पीछे रखेंगे? तो पार्वती ज्यादा पवित्र रहती है जन्म जन्मांतर, या राम वाली आत्मा ज्यादा पवित्र रहती है जन्म जन्मांतर? तो उसको आगे नहीं रखेंगे, है? आगे रखना पड़े। और बाबा ये जो सती थी, जो शंकर जी ने कंधा में उठा के इधर उधर घूम के चले गए, इसका अर्थ क्या है? माना देह अभिमान को धारण कर लिया। क्या वो संपन्न स्टेज नहीं है, अज्ञानता की स्टेज है, ये संपन्न स्टेज है? हाँ, अज्ञानता की स्टेज है। और बाबा ये सीढ़ी के नीचे ब्रह्मा बाबा को खड़ा है। ब्रह्मा बाबा कहाँ खड़े हैं सीढ़ी के नीचे? वो जहाँ लिखा हुआ है सीढ़ी के नीचे नहीं, सीढ़ी जब अंत होती है उसके बाद, सीढ़ी के 84 जन्म जहाँ पूरे होते हैं उसके बाद 84वें जन्म की सीढ़ी के ऊपर ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, जहाँ लिखा है संगम युग 40 वर्ष। क्या लिखा है? संगम युग 40 वर्ष। और राम वाली आत्मा पड़ी हुई है, चारपाई पे पड़ी हुई है या खड़ी हुई है? पड़ी हुई है। विदेशी भीख दे रहे हैं। तो दोनों का पुरुषार्थ दिखाया है। क्या? सन 36 से लेकर के कब तक 40 वर्ष पूरे हुए? 37, 36 से लेकर के 40 वर्ष कब पूरे हुए हैं? हाँ, वहां ब्रह्मा वाली आत्मा प्रत्यक्ष रहती है ब्रह्मा कुमारों के सामने, या गुप्त होकर रहती है? प्रत्यक्ष रहती है। एडवांस पार्टी वालों के सामने भी प्रत्यक्ष होकर रहती है। बाद में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। तो 40 वर्ष जो दिखाए हैं वो इस बात की यादगार है। बाबा, हर एक आत्मा परम धाम शांति धाम से मृत्युलोक में आता है, ये इसका एक ही रास्ता है। और हर एक आत्मा मृत्युलोक में आती है, ये तो सही बात नहीं है। जो देव आत्माएं हैं, जो सत्युग त्रेता में आते हैं, वो परम धाम से मृत्युलोक में आते हैं? तो नहीं आते। हाँ, तो बोलो, पूछते क्या है? आत्मा नीचे आने की रास्ता तो है ना? हाँ, परम धाम से नीचे आती हैं कुछ आत्माएं सदगति में, और कुछ आत्माएं दुर्गति में आती हैं, माने नरक में आती है।
इसका रास्ता है? इसका फिक्स रिश्ता है क्या? रास्ता आने वाला रास्ता उसका सही रास्ता, पहले से रास्ता है फिक्स। ये अभी शूटिंग नहीं हो रही है रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड अभी संगम युग में आत्माओं का रिकॉर्ड भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है? तो यही शूट हो जाता है किसका आत्मा को कब उतरना है। वहां तो परमधाम से सृष्टि पर उतरते हैं और यहाँ अज्ञानता की स्टेज से ज्ञान में उतरते हैं। वो ब्लैक होल है ना, जो ब्लैक होल है ना, साइंटिस्ट नाम दिया ब्लैक होल, प्रशांत महासागर के एक फिक्स एरिया है ना, प्रशांत महासागर छाव में वो ब्लैक होल का नाम दिया ना, सामने सामने ब्लैक होल है। हाँ, तो वही रास्ता है क्या? वही रास्ता है। अरे परमधाम कोई पृथ्वी में है क्या? नहीं, आने जाने का वो क्या सुना था, वो जो उसके सामने है वो गुम हो जाएगा, जो भी है वहाँ सामने जाने से प्लेन गुम हो जाएगा। वो प्रशांत महासागर नहीं है, अंध महासागर है। अंध महासागर में बड़मूला ट्रेंगल है। जिस बड़मूला ट्रेंगल में पानी के जहाज हो या हवाई जहाज हो, पनडुब्बियां हो, वो अगर वहां से गुजरती हैं तो गायब हो जाती है। ये आत्मा के एरिया है क्या? ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का झुंड वहां इकट्ठा हुआ पड़ा है। खींच लेती है। और बाबा अव्यक्त वाणी में कहा है कि आकार में निराकार को देखना प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप है। क्या कहा? आकार में निराकार को देखना? आकार में निराकार को नहीं देखना है, ये नहीं लिखा है। ये लिखा है साकार में निराकार को देखना है। आकार में वो निराकार प्रवेश ही नहीं करता। आकार माने सूक्ष्म शरीरधारी। सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में मैं आता ही नहीं हूँ। क्या बोला मुरली में? मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूँ, क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु शंकर पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? पवित्र होते हैं। उनमें मैं कैसे आऊंगा? मैं तो अपवित्र में आता हूं, पवित्र बनाने के लिए। और हाँ, जो मैंने एक वो सन्यासी और जोगी लोग के पास नवीन भाई को बुलाया संदेश देने के लिए, तो संदेश बाबा के संदेश देने के बाद उन्होंने खाने को बोल रहा था, तो नवीन भाई ने खाना नहीं खाया। तो बाद में उन लोगों ने क्या बोल रहा था कि अगर उतना पवित्र और ऊंचा होता तो वो जो कुछ भी दे देता वो खा लेता, क्योंकि मीराबाई को दे दिया, वो उसके हाथ पड़ते ही अमृत बन गया। तो क्या का धर्म है? अगर वो उतना पवित्र वाला धर्म होता तो उसके हाथ में जो कुछ दे दिया वो अमृत बन जाता था, वो खा लेता था। और नहाने से ही जो अच्छा नहीं होगा वो, क्योंकि भृगु ऋषि ने नहीं नहाया, उसके शरीर में जो चींटी ने मट्टी भर दिया, तभी भी उसका एक बात एक बात तो हल कर लो। तो उसका उत्तर मैंने दे नहीं पाया। तो दे नहीं पाया? क्यों नहीं दे पाया? उनको बताओ कि शिव बाबा सनातन धर्म अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करने आता है। अभी स्थापना हो रही है, हुई नहीं है। जब स्थापना पूरी हो जाएगी तो हम कैसा भी अन्न को पचा जाएंगे। हमारी आत्मा में निराकारी स्टेज आने से हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। और नहीं मानो तो तुम्हें शंकर जी को बुलाते हैं, तुम जो खिलाना हो सो खिला देना। मछली खिलाओगे, जीती जागती मछलियां खिला दो, वो पचा जाएंगे। उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम तो अभी बन रहे हैं। क्या
बने नहीं हैं। अगर ये अहंकार आ जाता है कि हम तो देवता बन गए या पक्के ब्राह्मण बन गए, तो झूठा अहंकार है या सच्चा है? झूठा है। तो सच्चाई को मान लेना चाहिए ना उनके सामने। और हाँ, ये साप्ताहिक संगठन और मासिक संगठन में होता है क्या? हमारे जो साप्ताहिक संगठन होता है ना, साप्ताहिक संगठन है, साप्ताहिक संगठन होता है, साप्ताहिक संगठन हाँ, और मासिक संगठन होता है ना। हाँ जी। ये दोनों में फर्क क्या है हमारे? जो लोग साप्ताहिक संगठन में भी नहीं आ पाते और डेली भी नहीं आ पाते, वो कम से कम महीने में एक बार तो आ जाएं, तो उनकी रेगुलरिटी मानी जाएगी। इसलिए मासिक संगठन लिया जाता है। और ये संगठन में आना और जाना ही होता है, कुछ सफल भी होता है ये संगठन में। हाँ, आकर मुरली सुनकर जाना है कि कुछ सफल करके सेवा में भी आगे बढ़ सकते हैं? क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ तो आगे बढ़ेंगे। संगठन में बैठ करके गंदे गंदे वाइब्रेशन फैलाएंगे तो दूसरों का कल्याण होगा, हम भी नीचे गिरेंगे। संगठन में तो सबसे जास्ती सर्विस होती है, संगठन में सबसे जास्ती डिसर्विस भी होती है। और अब ये एक भजन है ना भक्ति मार्ग में, एक भजन है तो अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम। माना ये इसका विहत लक्ष्य क्या है? वो अंतर्यामी माना तो समझ गया है। शिव बाबा प्रवेश करता है तो शिव बाबा अंतर्यामी नहीं है। हाँ, और तेरे चरणों में चारों धाम माना। हाँ, जब चार अवस्थाओं से शूटिंग होती है तो जिस शरीर में शिव प्रवेश करता है वो चारों अवस्थाओं से गुजरता है या नहीं गुजरता है? हाँ, चारों अवस्थाओं से गुजरता है। और चारों धाम और हे राम, हे राम, हे राम माने राम वाली आत्मा ही तो है। हैं? लास्ट में जाके हाँ। और बाबा त्रेता का अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ है जहाँ 13 जन्म होते हैं। ब्रह्मा जैसी आत्माएं, सतयुग में उनके कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म होते हैं। वो सतयुग में 8 जन्म पवित्र जन्म होते हैं कि अपवित्र होते हैं? पवित्र जन्म होते हैं। और त्रेता में ब्रह्मा की आत्मा के या कृष्ण की आत्मा के त्रेता में कितने जन्म होते हैं? अगर 12 कहें तो 20 जन्म की ही जीवन मुक्ति हुई कि 21 जन्म की हुई? 20 जन्म की हुई। लेकिन ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण जैसी जो आत्माएं सतयुग में पहले जन्म में जन्म लेने वाली हैं, उनके त्रेता में 13 जन्म होते हैं। इसलिए उस युग का नाम त्रेता युग रखा है। और बाबा ये जो हमारी संगठन है ना, एनएक्स ग्रुप जो बोलता है ना, और इसमें और ये एडवांस पार्टी दोनों में क्या डिफरेंस कुछ है? जो एनएक्स बोलता है ना, हाँ जी, नया ग्रुप, नया संगठन है। हाँ, और इसमें और एडवांस पार्टी में कुछ डिफरेंस? एडवांस पार्टी में हाँ, जो बोले जाते हैं डिफरेंस क्या है? कुछ भिन्नता है। एनएक्स और ये एडवांस ग्रुप, ज्ञान लेने ग्रुप है, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो आत्माएं रूहानी मिलिट्री की तरह चलने वाली हैं, जो कहा जाए उसे माने, जो खिलाया जाए उसे खाएं, जो पहनाया जाए उसे
पहने, जो खिलाए, जो पिलाए, जैसे चलाए, जो पहनाए वैसे चले। तो ऐसी आत्माओं का जखीरा कहाँ ज्यादा मिलेगा? एनएस में मिलेगा या बाहर के मिनी मदनों में मिलेगा? एनएस में मिलेगा। और बाबा, ये त्रेता में राय घराने के 2 संतान पैदाइश होगा और प्रगा वर्ग के 4 पैदाइश होगा, ऐसा क्यों होता है? सिर्फ त्रेता में ही होगा या सतयुग में भी होगा? अगर सतयुग में 2 माँ बाप से 2 ही बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, फिर तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो राजघराने के होते हैं उनको पैदाइश कम होती है, और जो प्रजा वर्ग के होते हैं उन परिवारों में पैदाइश ज्यादा भी हो सकती है। 2 की जगह 2 बार में 4 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए जनसंख्या बढ़ती है। कितनी हो जाती? 9 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो जाते हैं। कितने गुना बढ़ गए हैं? अरे 9 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गए, माने कितने गुना बढ़ गए? 21 गुना बढ़ गए। और त्रेता में? त्रेता में क्या होता है? 2 करोड़ से बढ़कर नहीं, हाँ 10 करोड़ हो जाते हैं। तो कितने गुना बढ़े? 5। तो ये अंतर क्यों पड़ता है? हैं? ये अंतर इसलिए पड़ता है कि सतयुग में राज परिवार के 8 ही नारायण होते हैं, नारायणीय। और त्रेता में? त्रेता में संख्या कितनी हो जाती है? 13 तो राजाएं होते हैं 13 पीढ़ियों के, और फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो राज परिवार के होंगे या नहीं होंगे? त्रेता के अंत तक उनकी संख्या कितनी हो जाती है? अरे राज परिवार के भांतियों की संख्या कितनी हो जाती? 16,000। तो जो राज परिवार वाले 16,000 बढ़ गए, उनका प्रभाव प्रजा में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हैं? इसलिए उनकी संख्या कम हो जाती है। और बाबा, क्राइस्ट ने अपनी भक्तों को मछली क्यों खिलाई? यह मछली का देह में क्या है? क्राइस्ट ने मछली क्यों खिलाई? क्राइस्ट ने मछली खिलाई, अपने भक्तों को मछली खिलाई। अपने बाप को, अपने भक्तों को मछली खिलाई इसका बेहद में क्या अर्थ है? क्राइस्ट सूर्यवंशी घराने का है या विधर्मी है? तो जो दूसरे धर्म के हैं या विदेशी हैं, विधर्मी हैं, वो शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी भी होते हैं। इसीलिए खिलाई कि बच्चे तुम भी खाओ, इसे खाने में कोई हर्जा नहीं है। मुसलमान लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य के अलावा और जीव जंतुओं में रूह होती ही नहीं है, इसलिए उनको खूब मारो काटो खाओ, कोई पाप नहीं बनेगा।
बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि अंत में सभी अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे? जबकि ये होना चाहिए कि अंत में पढ़ाई पढ़कर सभी निश्चय बुद्धि बन जाना चाहिए। जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है अभी, वो पवित्र के द्वारा पढ़ाई जा रही है या दुर्योधन दुशासन के द्वारा पढ़ाई जा रही है? हेड कौन है? पढ़ाई पढ़ाने वालों का हेड कौन है? शिव बाबा। प्रैक्टिकल में बताओ, ब्रह्मा बाबा है अभी जिंदा है? फिर उसकी बात क्यों कर रहे? प्रजापिता। प्रजापिता पतित है या पावन है? पतित है। तो पतित के द्वारा जो कर्म होगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा या खराब ही आएगा? है? तो जो शूटिंग है वो नीचे की ओर जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है? हैं? क्यों कहते हैं कि हम जब बेसिक में थे तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी थी, जब हम एडवांस में आए भट्टी की थी तब हमें बहुत खुशी रहती थी। अब वो खुशी है क्या होती जा रही है? गायब होती जा रही है। तो शूटिंग नीचे की ओर जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है? नीचे की ओर जा रही। कारण क्या बताया और उसका निवारण अव्यक्त वाणी में क्या बताया? हैं? विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला की हेड जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है, उसके मुख से वो ही ज्ञान सुनेंगे। कौन सा? एडवांस ज्ञान जो शंकर के तीसरे नेत्र से दिखाया जाता है, वो ही एडवांस ज्ञान अगर लक्ष्मी के मुख से सुनेंगे तो उत्थान होगा या पतन होगा? तब असली उत्थान होगा। अभी जो ज्ञान सुनने में आ रहा है, भले एडवांस ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, ईश्वर का ही ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, फिर भी प्रवृत्ति के पक्की आत्मा के द्वारा सुनाया जा रहा है या प्रवृत्ति में कच्ची आत्मा के द्वारा सुनाया जा रहा है? बाप स्वदेशी बनकर आया है या विदेशी बनकर आया है? स्वदेशी पवित्रता के पक्के होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं, या विदेशी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं? स्वदेशी पक्के होते हैं। लेकिन बाप विदेशी बनकर आया हुआ है। तो कारण क्या है कि अवस्थाएं नीचे जा रही हैं? है? अरे लक्ष्य हमारा क्या है? नहीं, लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण बनना है तो लक्ष्मी नारायण ही पढ़ाने वाले होने चाहिए या कोई दूसरा होना चाहिए? डॉक्टर बनना है तो पढ़ाने वाला डॉक्टर ही होना चाहिए। वकील या जज बनना है तो पढ़ाने वाला वकील या जज ही होना चाहिए। तो आपको पढ़ाने वाला, जो आपका लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, वो पढ़ाने वाला लक्ष्मी नारायण है? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है? नहीं है। तो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? किधर जाएंगे? हैं? नीचे जा रहे हैं। और हाँ, जो ये हमने जो पर्चा अभी आया है ना, एडवांस पार्टी की घोषणा है, एडवांस पार्टी की जो घोषणा पर्ची है ना, हाँ, इस पर्ची के नाम में आध्यात्मिक स्वरूप से डाल सकते हैं कि नहीं है? कि जस्ट डीके के लिए है कि और सारी दुनिया के लिए है ये घोषणा जो अभी आया है?
सारी दुनिया की आत्माएं इन बातों को समझेंगी? वो तो नहीं समझेंगी। इसीलिए उस सीढ़ी को एडवांस पार्टी करके आगे बढ़। अब वो एडवांस पार्टी तो ऊपर वालों को मानते हैं ना, तो ऊपर वालों ने छपाए होंगे। आध्यात्मिक विद्यालय छपाए होंगे या एडवांस पार्टी जो ऊपर रहती है उसने छपाए होंगे। वो लोग तो उसमें सोचते होंगे, लेकिन हम लोग तो एडवांस पार्टी की तरह से वो सेवा बढ़ा रहा है ना। बताए कौन? पूछा किससे गया है? ब्रह्मा कुमारियां बताएं? नहीं तो हम बताएंगे। तो वो एडवांस पार्टी वाले जो ऊपर बैठे हुए हैं वो ही बताएंगे। ओम शांति।